हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार एक के बाद एक विवादों से घिरती जा रही है। नया विवाद सीएम सुक्खू के नाश्ते के लिए मंगाए गए समोसे उनके स्टाफ को परोसे जाने पर बवाल मच गया है। मामला यहां तक बढ़ गया कि सीआईडी के बड़े अधिकारी से इसकी जांच तक कराई गई। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है तो हिमाचल में अलग अलग तरह के स्कैंडल हो रहे हैं, अलग अलग तरह के टैक्सेस लग रहे हैं, अलग अलग तरह की इंक्वायरी हो रही है। उसी तरह की इंक्वायरी में से एक नया बिल्कुल जिससे हिमाचल प्रदेश का पूरे देश के अंदर मजाक उड़ रहा है मीडिया के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी के किसी कार्यक्रम के लिए समोसे मंगाए गए रेडिसन होटल शिमला से, और उसमें उन समोसों को कुछ लोगों ने वहाँ पर स्टाफ के लोगों ने खा लिया। उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी समोसों की। अब इस सरकार को इतने बड़े स्कैंडल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी को जो ध्यान में रखना चाहिए और प्रदेश के पुलिस के विभाग के अधिकारियों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो बड़े स्कैंडल इस प्रदेश में कौन कौन क्या क्या खा रहा है, सीएम ऑफिस से लेकर के सेक्रेटरी तक, तो उसका ध्यान रखना चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातों पे जाना चाहिए। लेकिन उसकी इंक्वायरी की रिपोर्ट मैं देख रहा हूँ, जो मेरे पास पूरी इंक्वायरी की रिपोर्ट है। एक डिप्टी एसपी की इसमें ड्यूटी लगा दी गई और उसने पूरी इंक्वायरी की, उसने पूरी डिटेल में जो बताया है कि किस तरह से समोसे किसके लिए आए थे, किसने खा लिए। अब उसमें हैरानी वाली बात यह है कि पहला तो ऐसी छोटी सी चीज़ के ऊपर इंक्वायरी बैठाना और उसके बाद इतने बड़े अधिकारियों को इसमें स्लिप्ट करना, और उसके बाद जिन लोगों की गलती ध्यान में आ रही है उनको एंटी स्टेट और एंटी गवर्नमेंट ऐसा उनको शब्द दिया गया है। तो मैं ये मानता हूं कि सरकार को सिर्फ जनता की चिंता नहीं है, अपने कार्यक्रम के अंदर जो समोसे खाए जा रहे हैं उसकी इंक्वायरी की चिंता है। ये बिल्कुल फेल हो चुकी सरकार है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये मजाक बन गई है गवर्नमेंट पूरे देश के अंदर। हिमाचल प्रदेश जो इतना अपनी सुंदरता और सौंदर्य के लिए और ईमानदारी के लिए और शूरवीरता के लिए जाना जाता है, उस भारत भूमि के बीच इन्होंने हिमाचल प्रदेश को पूरे देश के अंदर बदनाम करके रख दिया इस गवर्नमेंट ने। जो गवर्नमेंट जल्दी जानी चाहिए, ऐसे कामों से ऐसा ध्यान में आता है। जिस तरह से हिमाचल सरकार के सीआईडी विभाग ने एक बैठक में मुख्यमंत्री महोदय के लिए मंगवाए समोसे मुख्यमंत्री तक ना पहुंचने की घटना की जांच करवाई, उससे यह सरकार जनता के बीच हास्य की पात्र बन गई है। इस घटना से हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों में तालमेल की कमी और लापरवाही तो उजागर होती ही है, बल्कि अनेक प्रश्न भी खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हिमाचल प्रदेश के सीआईडी विभाग के पास समोसों की जांच करने का समय तो है, परंतु मुख्यमंत्री कार्यालय में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उसकी जांच करने का समय नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पास मुख्यमंत्री को समोसे पहुंचाने की या समोसे खिलाने की चिंता तो है, परंतु हिमाचल प्रदेश की जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसकी चिंता नहीं है। हिमाचल के विकास कार्य आगे बढ़े, इसकी सरकार को चिंता नहीं है। हिमाचल प्रदेश का सीआईडी विभाग हिमाचल प्रदेश के अंदर असामाजिक और आपराधिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाने में नाकाम है, परंतु मुख्यमंत्री तक समोसे नहीं पहुंचे, इस घटना की जांच करने के लिए सक्षम है। ये हालात आज हिमाचल सरकार के हैं। ऐसा व्यवस्था परिवर्तन इस हिमाचल सरकार के समय हुआ है, जिसके कारण यह सरकार आए दिन जनता के बीच हास्य का पात्र बन गई है। ये बिल्कुल गलत बयानबाजी है। कोई इस तरह की कोई इंक्वायरी नहीं है। हमें समझ नहीं आता कि ये कैसी न्यूज़ चल रही है और क्या ये इन सब के पीछे सोच क्या है कि सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग मिलकर साजिश करते हैं। ऐसी कोई इंक्वायरी सरकार ने ना इनिशिएट की है, ना ही कोई हो रही है। ये एक इंटरनल मैटर सीआईडी विभाग का हो सकता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों उनके पुलिस डिपार्टमेंट का फंक्शन था और स्पेसिफिकली सीआईडी वालों का था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर का खाने पीने का बहुत प्रेज है, उनका हेल्थ इश्यूज़ है। तो ये एक बहुत छोटा मामला, इंटरनल मामला उनका जो है डिपार्टमेंट का हो सकता है। जिस चिट्ठी का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, इसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है और कोई इस प्रकार की इंक्वायरी नहीं हुई है।
मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज हमें इस तरह के विषय पे भी अपना रिएक्शन देना पड़ रहा है। सर, विपक्ष लगातार इसी को लेकर सवाल उठा रहा है, विपक्ष लगातार इस पर बात को लेकर कह रहा है, क्या लगता है चुनावी? नहीं, देखिए, माहौल कुछ भी हो, विपक्ष को जिम्मेवार होना पड़ेगा। विपक्ष की जिम्मेवारी प्रदेश के लोगों के प्रति है। आप विपक्ष में हैं, आप पिछले दिनों सत्ता पक्ष में भी थे, जिम्मेवारी के साथ होना चाहिए। लेकिन भाजपा में दुर्भाग्यपूर्ण जो लीडर लेस जैसी भाजपा हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में, इसके चार दिशा में भाजपा जा रही है। लीडर लेस होने की वजह से, स्ट्रेटजी ना होने की वजह से अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रही है भाजपा हिमाचल प्रदेश में। आपको राष्ट्र के चुनाव, दूसरे राज्यों के चुनाव के मद्देनजर आप अपने प्रदेश का बदनामी करने में लगे हो। किसी भी विषय पे गंभीरता होनी चाहिए। आपको तो अपना प्रदेश का भला होना चाहिए, वो देखना चाहिए। आज भारत सरकार आपकी है, आपको ये देखना चाहिए कि कौन से प्रोजेक्ट हम प्रदेश हित में सरकार के साथ मिलकर उन पे काम कर सकते हैं। बड़ा दुख होता है मुझे विपक्ष की इस तरह की रणनीति को देखते हुए कि क्या ये वहाँ चुनाव चल रहा है, वर्चस्वों की जंग चल रही है कि किसके आने वाले समय में भाजपा के नेता कौन होंगे, जयराम जी होंगे, अनुराग ठाकुर जी होंगे या बिंदल साहब होंगे, या इन सब को छोड़ के ये सारी बागडोर नड्डा जी के पास जाएगी। ये प्रदेश की जनता इन चीज़ों को समझ रही है। मेरी आज भी अपील है आप सभी के माध्यम से कि आप प्रदेश हित में सबको काम करने की आवश्यकता है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के हितों की लड़ाई और 75 लाख लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बड़े मुद्दे हैं। इसको सबको गंभीरता से लेना चाहिए, तभी हमारा भविष्य और आने वाली पीढ़ी का जो भविष्य होगा हिमाचल का, वो उज्जवल हो सकता है। शिमला से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।